वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो पिछली क्लास में हमने आपको कैन कोड का प्रयोग करना सिखाया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप चाहो तो वह वीडियो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम आपको देयर का प्रयोग करना सिखाएंगे, यानी देयर का प्रयोग कहाँ और किन वाक्यों में किया जाता है। देयर शब्द का अर्थ होता है वहाँ, जो किसी स्थान की ओर इशारा करता है और उस स्थान पर किसी वस्तु या प्राणी होने का बोध कराता है। ठीक है, तो प्राणी में कोई भी हो सकता है, पशु पक्षी, इंसान, कीड़े मकोड़े, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देयर का प्रयोग तीनों कालों में किया जाता है, यानी तीनों टेंसों में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में भी, पास्ट टेंस यानी भूतकाल में भी, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में भी। अब यहाँ पर देखिए, वर्तमान काल में हम जो है देयर इज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर के लिए, यानी एक वचन के लिए देयर इज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के लिए देयर आर का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में हम देयर वाज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के लिए, और देयर वर का प्रयोग करते हैं प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के लिए। फ्यूचर टेंस में हम जो है देयर विल बी का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के लिए हम देयर विल बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। तो पहले उदाहरण हमने वर्तमान काल से लिए हैं, यानी प्रेजेंट टेंस से लिए हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा, मेरे स्कूल में 20 अध्यापक हैं। तो यहाँ पर स्कूल की तरफ इशारा किया जा रहा है और स्कूल में 20 अध्यापक हैं, और 20 यहाँ पर प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है। तो इसको हम देयर आर से करेंगे। तो कैसे करेंगे? देयर आर, अब क्या हैं? 20 अध्यापक, तो 20 टीचर्स, 20 टीचर्स कहाँ पे हैं? मेरे स्कूल में, यानी जगह का नाम एंड में आएगा। तो मेरे स्कूल में यानी इन माई स्कूल। दूसरा उदाहरण है हमारा, तुम्हारे कमरे में एक पंखा है, और यहाँ पर सिंगुलर नंबर है क्योंकि यहाँ पर एक पंखा है। तो इसके लिए हम देयर इज का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे? देयर इज ए फैन। कहाँ पर है? तुम्हारे कमरे में, इन योर रूम। सॉरी, पेन बंद हो गया मेरा। इन योर रूम। इसको थोड़ा गहरा कर देता हूँ। अगला उदाहरण है हमारा, बाजार में अनेक दुकानें हैं। तो यहाँ पर भी जो है अनेक दुकानें हैं, यानी ये बहुवचन वाला है, प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर करेंगे हम देयर आर, अनेक दुकान की हैं, मैनी शॉप्स, मैनी शॉप्स कहाँ पर हैं? बाजार में। तो इन द मार्केट। तो ये थे हमारे प्रेजेंट टेंस के उदाहरण। अब हम लेते हैं पास्ट टेंस के उदाहरण, यानी भूतकाल के। तो यहाँ पर है, जंगल में एक शेर था। तो यहीं पर करेंगे। तो यहाँ जंगल की ओर इशारा हो रहा है, और जंगल में एक शेर था, यानी ये सिंगुलर नंबर है, एक शेर। और यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे देयर वाज का। तो कैसे करेंगे? देयर वाज ए लॉयन। कहाँ पे था? जंगल में, इन दी फॉरेस्ट। ठीक है। अगला है, एक बार एक राजा था। ऐसे वाक्यों में भी हम देयर का प्रयोग करते हैं, जैसे एक बार एक राजा था, एक बार एक लोमड़ी थी, एक बार एक कौवा था, एक बार एक किसान था,
तो ऐसे वाक्यों को भी हम देयर से बनाते हैं। जैसे एक बार एक राजा था, तो इसको करेंगे वंस। एक बार की है वंस, सॉरी सी है ONCE, वंस देयर वाज ए किंग। वंस देयर वाज ए किंग। और जैसे एक बार एक कुत्ता था, वंस देयर वाज ए डॉग। एक बार एक किसान था, वंस देयर वाज ए फार्मर। तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से ही करते हैं। अगला है हमारे खेत में 4 पेड़ थे, तो यहाँ पर ये प्लूरल नंबर है क्योंकि 4 पेड़ हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देयर, सॉरी वर आएगी इसमें, WERE, देयर वार, कितने पेड़ थे, 4 पेड़। तो देयर वार 4 ट्रीज। कहाँ पे थे, हमारे खेत में, इन आवर फील्ड। ठीक है, अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस की तरफ। और फ्यूचर टेंस में हमने 3 उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण है हमारा फ्यूचर टेंस का, मेले में अनेक दुकान होंगी, या दुकानें कर देते हैं, सॉरी, मेले में अनेक दुकानें होंगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें फ्यूचर टेंस में देयर विल बी का प्रयोग होगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो कैसे करेंगे, देयर विल बी, अब कितनी दुकानें हैं, अनेक दुकानें। तो देयर विल बी मैनी शॉप्स। कहाँ पे, मेले में। तो इन दी फेयर, मेले में अनेक दुकानें होंगी, यानी देयर विल बी मैनी शॉप्स इन दी फेयर। अगला है कुएं में एक सांप होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देयर विल बी ए स्नेक इन दी वेल। वेल मीन्स कुआं होता है। अगला है घड़े में कम पानी होगा। तो इसको करेंगे, देयर विल बी लेस वाटर, लेस मीन्स कम, वाटर इन दी पिक्चर। तो ये थे देयर के प्रयोग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।